टाइप में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है हाथ मिलाने वाले सवाल। तो हाथ मिलाने वाले सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये रीजनिंग में भी बनते हैं और आपके मैथ्स में भी बनते हैं। तो कैसे किए जाते हैं इन सवालों को, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा थोड़ी सा। होता ये है इसमें कि आपसे कह देगा कि 5 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति, क्वेश्चन पे ऐसा होगा कि 5 व्यक्ति थे या 10 व्यक्ति, ऐसे कोई दे देगा और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो हाथ हमेशा 2 व्यक्तियों के मध्य में मिलते हैं। जब 2 व्यक्ति होते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ तभी मिलता है जब 2 व्यक्ति होते हैं। तो ये वाला इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, अर्थात इसने इससे मिला लिया तो अब इससे मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात एक ही बार मिलेगा, चाहे ये इससे मिला ले चाहे ये जो है इससे मिला ले। अब आते हैं इस सवाल पे। इसमें सवाल कैसे बनते हैं, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बनता है कि कह देगा कि एक जो है पार्टी में 5 व्यक्ति थे, प्रत्येक जो है एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कुल हाथ दे देगा कि इतने हाथ मिलाए गए तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। यानी 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो दोनों को मैं आपको समझाता हूँ, समझना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, मान लो 10 व्यक्ति हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने 10 मान लिया, ये 5 मान लो, छोटा डाटा मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक पार्टी में 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। समझिएगा ध्यान से। अगर 5 व्यक्ति हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पाँचवा, 5 व्यक्ति हैं। मान लेते हैं ये वाला जो व्यक्ति है पहला, ये खुद से हाथ नहीं मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा और इससे मिलाएगा। तो इस चीज़ को मैं ऐसे टिक कर देता हूँ कि आसान लगे थोड़ी सा, नहीं फिर समझना। अगर ये इससे हाथ मिलाएगा, ये इससे हाथ मिलाएगा, ये इससे और ये इससे, यानी पहला वाला व्यक्ति खुद से हाथ तो मिलाएगा नहीं, ये दूसरे वाले से मिलाएगा, तीसरे से मिलाएगा, चौथे से, पांचवें से। अब ये हाथ मिला चुका है, जो दूसरा वाला है वो हाथ मिल चुका है उसका पहले वाले से, तो इसके साथ वो मिलाएगा नहीं। दूसरा वाला खुद के साथ भी हाथ नहीं मिलाएगा, तो ये तीसरे से मिलाएगा, चौथे से मिलाएगा और पांचवें से हाथ मिलाएगा। ये जो तीसरा वाला व्यक्ति है, अगर इसकी बात की जाए तो ये तीसरे वाले का हाथ इन दोनों से मिल चुका है। ये तीसरे वाला, यानी पहला वाला ने भी हाथ मिला लिया, दूसरे वाले ने, तो तीसरा वाला इन दोनों के साथ तो मिलाएगा नहीं और खुद के साथ नहीं मिलाएगा, तो ये इसके साथ मिलाएगा और चौथे और पाँचवें। ऐसे ये जो है, जो चौथा वाला व्यक्ति है, इसने इस तीसरे वाले के साथ हाथ मिला लिया है, दूसरे वाले के साथ में और पहले वाले, और खुद से हाथ नहीं मिलाएगा तो ये इससे मिलाएगा। पांचवा वाला जो व्यक्ति है, ये खुद से हाथ तो मिलाएगा नहीं, इसका और इसका पहले से मिल चुका है, तो अब यहाँ पे ये किसी के लिए बचा भी नहीं, ये पांचवें वाले के लिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ से समझो, पांचवा वाला व्यक्ति था, इसने इसके हाथ तो मिल ही चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ से आप देखो कि इसमें टोटल पहले वाले व्यक्ति ने कितने लोगों के साथ हाथ मिलाए। तो समझिएगा थोड़ी सा आप, अगर मैं कहूँ कि ये पहले वाले व्यक्ति ने कितने लोगों के साथ हाथ मिलाया, तो आपका जवाब होगा कि इसने तो 4 लोगों के साथ में हाथ मिलाया। जो दूसरा वाला था, इसने 3 लोगों के साथ हाथ मिलाया। जो तीसरा वाला था, इसने 2 लोगों के साथ हाथ मिलाया। और जो चौथा वाला था, इसने सिर्फ 1 ही लोगों से हाथ मिलाया। तो टोटल हाथ कितने मिलाए गए? 4 और 3 7, 2 9 1 10, यानी टोटल 10 हाथ मिलाए गए। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि एक पार्टी में 5 व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो टोटल कितने हाथ मिलाए गए, ये क्वेश्चन होगा। तो कुछ नहीं करना, अब होगा ये कि ये तो बड़ा आसान तरीका था, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। हो सकता है ये डाटा बहुत बड़ा होता, हो सकता है कह देता कि 100 व्यक्ति थे, एक पार्टी में 100 व्यक्ति हैं, तो ऐसे बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है इसके लिए, या तो फिर ऐसा करिए, 5 व्यक्ति हैं
तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लगा दो। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि अगर मैं n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का अगर फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे 5 व्यक्ति हैं तो एक नंबर इससे कम लेकर चलना होगा, अर्थात मुझे 4 संख्याओं का योगफल निकालना होगा, यानी 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। और 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का फार्मूला होता है n + 1/2। इसमें रखेंगे तो n का मान 4 होगा, 4 और 1 5/2। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये तो फिर आप इसको ध्यान में रखो, या फिर आप ऐसा समझो इसी का रिवर्स। अगर सीधा सूत्र लगाना चाहते हैं कि कुछ ना करना पड़े तो आप ये लगाइए n - 1/2, तो सीधा आंसर आएगा। n का मान अब इसमें कुछ झंझट नहीं है, तो इसमें सीधा 5 रखना पड़ेगा। कितना? 5। n का मान अगर 5 रखेंगे तो 5 -1 यानी 4/2, बस कुछ नहीं करना तो आंसर होगा 10। तो ये वाला सूत्र आप याद कर लो। कौन सा? ये कि n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग लगाएंगे तो एक नंबर कम लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेना है तो आप इस वाले सूत्र को लगाइए, यहाँ प्लस की जगह आप यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये होगा क्या, तो ये फार्मूला होगा n - 1/2। इस फार्मूले में रख दो तो ये आ जाएंगे कि कुल हाथ कितने मिले, यानी कुल हाथ कितने मिले। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे कभी कभार ये दे देता है कि कुल हाथ दे देगा, पूछ देगा कि व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो उसमें भी भयभीत नहीं होना है। ये आपने समझ लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो बताओ। इधर चलते हैं आगे, थोड़ी समझना। ये तो ये हो गया फार्मूला। क्वेश्चन होगा कि बताइए अगर इस तरीके से कह देगा कि एक पार्टी में 100 लोग थे और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है। कितने व्यक्ति थे? 100 व्यक्ति, और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो टोटल कितने हाथ मिले, यानी कुल हाथ पूछ रहा है। अब कुछ नहीं करना सवाल पे, तो n का मान यहाँ पे कितना रखना है, इस फार्मूले में रख दो n - 1/2। n का मान इधर से जितना दे देगा 100, तो 100 रख दो, तो 100 और यहाँ हो जाएगा 99 बटे में 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और गुणा 99। सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा 0। 9 × 45 कैरी 5, यहाँ से लाई 4, 9 × 45 4 49, यानी 4950 टोटल हाथ आ जाएंगे। कभी कभार इसका रिवर्स दे देता है, कह देगा कि कुल हाथों की संख्या इतनी थी, तो बताइए कि व्यक्ति कितने थे। तो समझना, इसी सवाल को मैं थोड़ी सा रिवर्स समझाता हूँ इधर से। तो होगा ये, कुछ नहीं करना आपको, ये तो निकल के आ जाए आपके कुल हाथ। तो यहाँ से कुल हाथ बराबर अगर लिखेंगे तो कुल हाथ जो आते हैं तो होते हैं n - 1/2। ये फार्मूला होता है। अगर मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो ये n मैंने क्या माना है, व्यक्ति की संख्या ही तो मानी है, यानी कुल व्यक्ति। n इसमें कुल है व्यक्ति। अगर यहाँ n कुल व्यक्ति है और कुल हाथ आए कितने हैं, इसमें जो हाथ आए हैं वो हैं 4950। अगर व्यक्ति निकालना होता तो यहाँ n की जगह मैं n ही रख देता और ये होता n - 1/2। बस सिंप्लीफाई कर लेते, इसका इससे गुणा करवा देना, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करने से अच्छा ये है कि आप ऐसा करिए कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। हो सकता है जैसे इसमें तो मुझे पता ही था कितने व्यक्ति थे 100, तो मैं ऑप्शन रखता हूँ, मान लेता हूँ 100, फिर एक नंबर दे दिया 80, दूसरा दे दिया मैंने 60, फिर रख दिया 90। तो n का मान रखने पर जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं तो वही मेरा आंसर होगा। तो 4950 माइनस n का मान अगर मैं 100 रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा 100 में घटाएंगे तो 99/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 × 9 कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो ये नहीं, ये सेटिस्फाइड कर गया, तो ये इस तरीके से आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इधर मैं लिख रहा हूँ, उसको आपको करके बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में कुल 66 हाथ मिलाए गए। कितने? कुल 66 हाथ। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में कुल 66 हाथ मिलाए गए, कुल 66 हाथ मिलाए गए
तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। समझना थोड़ी सा ध्यान से। अगर ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा फार्मूला लगाना है कि कुल हाथ बराबर होता कितना है, ये होता n(n-1/2। कुल हाथ इसमें दिए कितने हैं और n यानी व्यक्तियों की संख्या, n का मान होगा व्यक्तियों की संख्या। आगे चलते हैं, n का मान यहाँ 66 रखिए, 66 ये हो जाएगा n(n-1/2)। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 66 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, ये हो जाएगा n² -1। द्विघात समीकरण बन गया ना, तो हो जाएगा n² माइनस n माइनस का 132 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब ये तो फिर ऐसा करिए, ऑप्शन रखिए, ये तो आपके सामने ऑप्शन होंगे। मान लो मेरे सामने ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने अभी सवाल बनाया है, तो करना क्या होगा कि इसका 132 के आपके फैक्टर करने होंगे। 132 के फैक्टर करो आप, 2 से काटा तो हो जाएगा 66, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 33, 3 से काटा 11, 11 से काटा 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 11 इसके फैक्टर हुए, तो 12 11 में इसको तोड़ेंगे तो इधर होगा माइनस का 12 और प्लस का 11, गुणा करवा देंगे तो 132 हो जाएगा और माइनस का n इधर बचेगा। जब माइनस वाला इस तरफ चला जाएगा तो n बराबर ये प्लस हो जाएगा, तो यानी n बराबर होगा कितना 12, यानी व्यक्तियों की जो संख्या होगी आपकी 12, यानी कुल विद्यार्थी जो होंगे वो होंगे 12। यह फिर ऑप्शन रखिए इस सवाल में। अब यहाँ पे ऑप्शन मुझे पता चल चुका है तो मैं ऑप्शन इधर रखता हूँ। मान लो ऑप्शन बना के दिया मैंने, एक तरफ 10 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर मान ले 15, फिर 20, ऐसे व्यक्तियों की ऑप्शन लिख दिए। अब कुछ नहीं करना था, आप ऑप्शन रख दो इस वाले में, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण में। n का मान 10 रखेंगे, 10(100) में से ये वैसे ही माइनस के हैं तो दोनों, फिर कहाँ 0 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि n² यानी 100, फिर -10, फिर माइनस, तो माइनस के ज़्यादा है तो कहाँ 0 आ पाएगा। आगे लगते हैं 12, अगर 12 रखा तो 12 गुणे 12 144, तो 144 यहाँ हो जाएगा, माइनस 12 यहाँ पे हो जाएगा, 12 और माइनस का 132, तो माइनस का 144 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 0 आ गया, तो आंसर यही मेरा सेटिस्फाइड कर गया। तो इस तरीके से इन सवालों को आप कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। अगर आप चीज़ों को धीरे धीरे समझें तो कुछ है नहीं है इसमें। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो फिर मैं आपको जो है नए नए क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।